हेलो ट्रेडर्स। ये दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये आप लोगों को एजुकेशन के माध्यम से थोड़ा हेजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो है। इसमें जो भी ट्रेडिंग है आप लोग पेपर ट्रेडिंग पहले कीजिए। तो चलते हैं इसको हेजिंग को देखते हैं। ये हेजिंग ट्यूसडे शायद ट्यूसडे को लिया था, पोजीशन बनाई थी। ये सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट लोगों को दिखाने के लिए बनाई थी। तो यहाँ पे टोटल मार्जिन आ रहा है 22 लाख 21,000 अराउंड। इसमें जो मार्जिन है ऊपर है। जो पोजीशन लिया है उसको थोड़ा मैं क्यों लिया पहले भी एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा जो एक दो हफ्ते से मेरा व्यू बाय ऑन डिफ ही है, ओवरऑल ट्रेल अप है। तो मेरा टारगेट था 26,500 का टारगेट मैंने रखा हुआ था पहले, फास्ट टारगेट। तो उसी के हिसाब से ये जब मार्केट डाउन आया तब मैंने पोजीशन रिस्क लेके लिया था। क्योंकि जब क्यों लिया उस वक्त सपोर्ट था, सपोर्ट से मैंने हेजिंग लिया। क्योंकि लोग ये भी पूछ सकते हैं कि आर्गू करने के लिए, तो ये जैसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि मार्केट गिर रहा था तो पोजीशन क्यों लिया। क्योंकि सपोर्ट था और मैं हेजिंग पे ले रहा हूँ, उसमें मेरा रिस्क बहुत कम था और रिवार्ड बहुत बड़ा था। मैं पोजीशन ज़्यादा जो भी पोजीशन लेता हूँ हेजिंग में लेता हूँ, और मेरा कोशिश हमेशा ये रहता है कि मार्केट को नीचे से पकड़े या ऊपर से डाउन जाना है तो ऊपर से पकड़े, रेजिस्टेंस पकड़े, और नीचे से अप ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से जो सपोर्ट मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट आया था तो ऑब्वियसली ऊपर का ट्रेंड ही पकड़ना था। तो सपोर्ट से मैंने पकड़ा, वो भी हेजिंग में पकड़ा, जैसे नेकेड ऑप्शन में नहीं, जो उसमें तो थीटा डिकेइंग प्राइस डिकेइंग बहुत होते हैं। मैं नेकेड ऑप्शन में कभी ये सब पकड़ता नहीं। मैं थोड़ा इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है मगर रीज़न काफ़ी फ्रूटफुल होता है। क्योंकि रात को भी नींद अच्छी से आता है। पोजीशन ले लिया तो रिस्क पता है मेरा कितना रहेगा, 1%, 2%, 5%। जितना मैं रिवार्ड लेना चाहता हूँ उसी हिसाब से मैं रखता हूँ। चलो ठीक है, ये देखते हैं। तो जब निफ्टी ने सपोर्ट में आया तो उस वक्त जो हेजिंग मैंने लिया था 1:2 बाय वॉल सेल 2, एंड उसका 5 टाइम्स लॉट बाय जो किया हुआ है उसका 5 टाइम्स लॉट बाय एंड 5 टाइम लॉट सेल। उसका थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 26,000 का कॉल लिया, 300 टोटल क्वांटिटी 300 लिया, और जो 4 लॉट है लिया, और उसकी 200 पॉइंट अप 26,200 का, उससे भी डबल 8 लॉट लिया, 600 क्वांटिटी लिया। तो 1:2 हो गया, बाय वन सेल 2 बन गया। तो उसका पहले का प्राइस जो है, जो नॉर्मल हेजिंग है, सब जानते हैं इसको, 1:2 बाय वन सेल 2। उसमें मैंने डबल लेयर हेजिंग बनाया है। इसमें ये पॉइंट ट्विस्ट कहाँ पे आता है कि डबल लेयर हेजिंग। लोग पूछेंगे कि इसमें तो काफ़ी कैपिटल है, कैपिटल डालोगे तभी पैसे बनेंगे, वरना आप नेकेड में सब डाल के भी पोजीशन बना, किसको क्या पता कि मार्केट कब यू टर्न ले ले, होता है ये सब। तो मार्केट में जितना आप ट्रेड करोगे, मैं 13-14 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है ट्रेड करते करते। तो मैंने बहुत रिस्क ये से अप डाउन बहुत देखा है। तो इससे बेहतर है कि आप ये करें कि आप रिस्क स्वतः लें और रिवार्ड जितना मिल सके वो कोशिश करें। मैंने ये एक्सप्लेन करता हूँ इस हेजिंग को। बाय वन सेल 2 किया तो एक
यहाँ पे 26,200 पे एक ट्रेड हो गया कंप्लीट, मगर उससे मुझे टारगेट 26,500 का रखना है। तो 1:2 में रिस्क क्या है कि मार्केट बड़ा मूव आता है तो अनलिमिटेड लॉस का रिस्क होता है। तो मैंने ऊपर में जो सेल किया हुआ है उससे 100 पॉइंट ऊपर 26,300 का लिया, क्योंकि 26,000 बाय एंड 26,200 का स्टॉप लॉस आता है 26,400। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। 26,000 का बाय किया, 26,200 का 2 लॉट सेल किया और इसका स्टॉप लॉस आता है 26,400। तो 26,400 से पहुंचने 26,400 में स्टॉप लॉस है, उससे पहले मैंने 26,300 का स्ट्राइक प्राइस चुना और प्राइस भी काफ़ी कम था, 36, 37, 38 ऐसा प्राइस चल रहा था उस वक्त। 35, 36, 37 जो लोवेस्ट था उस दिन का शायद, तो चल रहा था। तो 36 में बहुत प्रीमियम लो था, मगर मेरा हेजिंग तो 26,000 से कवर अप है। तो मार्केट 300 भी नहीं पहुंचा, फिर भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 26,000 से थोड़ा ऊपर से ही शुरू हो जाएगा। तो 26,300 का मैंने 1,500 क्वांटिटी लिया और उससे 200 पॉइंट ऊपर 26,500 इस हेजिंग को, दूसरे वाले हेजिंग 26,300 को करने के लिए 26,500 को मैंने सेल कर दिया सेम लॉट। तो इसमें हेजिंग क्या बन गया, 1:2 प्लस 1:1 का हेजिंग बन गया। जो मेरा मेन टारगेट है 26,500 और मेरा मेन हेजिंग यहाँ पे है 26,300 एंड 26,500। मगर आप दूर का, जब 26,000 की नीचे मार्केट था वहाँ से 26,300 लेना बेवकूफ़ी होगा। तो और ट्रेडिंग रूल में भी नहीं आता इतनी दूर, मगर मैंने 26,000 का भी हेजिंग किया हुआ है, नज़दीक अराउंड एट द मनी अराउंड का भी किया हुआ है। तो मेरा डबल लेयर हेजिंग है, मगर मेरा मेन प्रॉफिट जो होगा 26,300 की ऑप्शन जो हेजिंग है उसमें होगा। तो उसमें मेरा फोकस था, मगर मैंने नीचे से कवर अप करके आ गया, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेंज, प्रॉफिट का रेंज जो है 26,000 की थोड़ा सी ऊपर से शुरू हो गया। चलो देखते हैं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ कहाँ पे ये सब करते हैं। तो 26,000 का ये हो